आज की इस वीडियो में हल करेंगे एनसीईआरटी वर्ग 8 का गणित। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो किताब है एनसीईआरटी वर्ग 8 का है और इसका जो हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 2 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अध्याय 2 में क्या दिया गया है। तो देखिए अध्याय 2 में जो हमें यहाँ पे पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे जो ध्यान देंगे, जैसे कि हमने पिछले कक्षाओं में जो पढ़ा था बीजीय व्यंजक और समीकरण के बारे में, तो ऐसे ही व्यंजक यहाँ पे कुछ ऐसे व्यंजक है जिनके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ 5x, 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई, 2xy प्लस 5, xyz प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजक हो जाएंगे। आगे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो समीकरण है, तो उसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5x बराबर 25, फिर से 2x माइनस 3 बराबर 9, 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2, फिर से 6z प्लस 10 बराबर माइनस में 2। तो ये सभी के सभी जो है, देखिए यहाँ पे ये जितने भी है ये सभी के सभी जो है समीकरण के उदाहरण है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। यानी कि समीकरण वाले जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी में बराबर का चिन्ह होगा ही होगा। अगर उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो वो वाले प्रश्न जो है सो आपके समीकरण नहीं होंगे। आपको इसको याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी हम ध्यान देंगे कि समीकरण में हमेशा समता यानी कि बराबर का चिन्ह का प्रयोग होगा ही होगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है। और जो व्यंजक में नहीं हो, जो व्यंजक होगा उसमें जो है ये समता का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह नहीं होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और भी ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे जो कुछ रैखिक समीकरण रैखिक व्यंजक यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2x, 2x प्लस 1, 3y माइनस में 7, 12 माइनस में 5z, फिर से कॉमा है यहाँ पे 5/4 और ब्रैकेट में है x माइनस में 4 प्लस में 10। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि सभी में जो है यहाँ पे या तो x है या तो y है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ x या फिर y या फिर z रहेंगे। ठीक है। तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक चर में जो है वो क्या कहता है व्यंजक है या फिर रैखिक व्यंजक है। अगर यहाँ पे जैसे कि ध्यान देंगे एक चीज़ और, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 3y, तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो x है और यहाँ पे y है। ठीक है। देखिए ये x जो होता है चर हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे y भी क्या हो जाएगा, आपके चर हो जाएंगे। उसके ये जो 2 है तो 2 क्या हो जाएंगे, इसमें अचर हो जाएंगे और 3 भी आपके हो जाएंगे अचर हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग ये ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे 2x है अब प्लस में 3y है। तो देखिए यहाँ पे कितने चर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक चर और ये हो गया आपके 2 चर, यानी कि आपके ये हो जाएंगे 2 चर के व्यंजक हो जाएंगे। ठीक है। 2 चर में व्यंजक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं 5x प्लस में 6y प्लस में 8z। तो देखिए यहाँ पे कितने जो कि चर हैं, तो यहाँ पे देखें एक चर, 2 चर, 3 चर, यानी कि ये जो 3 चर में एक व्यंजक है। ठीक है। जितने भी x, y, z आएंगे यानी कि अलग अलग जितने भी यहाँ पे जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होंगे उतना ही चर में वो व्यंजक हो जाएंगे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना होगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि यहाँ पे जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उसमें सिर्फ या तो x होंगे या फिर y होंगे या फिर z होंगे या फिर l, m कुछ भी हो सकते, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही होगा।
जैसे कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 2x प्लस में 3x, ठीक है। तो इसमें जो कितने चर है, देखिए इसमें जो है ना एक ही चर है। जैसे देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि दोनों ही जगह x है, इसलिए ये जो है एक चर में व्यंजक हो जाएंगे, यानी कि इसको हम लोग रैखिक व्यंजक भी कह सकते हैं। 3 और 2 5x हो जाएंगे और ये आपके हो जाएंगे एक चर, या फिर रैखिक भी हम इसको कहते हैं, रैखिक व्यंजक भी कह सकते हैं। आइए अब जो है हम लोग आगे समझते हैं इसको। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2x माइनस में 5 बराबर 8, ठीक है। अब देखिए ये जो बराबर है, ये जो बराबर है, तो बराबर के जो इधर वाले, ठीक है, बराबर के इस तरफ जो होगा, तो या इसको हम बोल सकते हैं LHS, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं बायां पक्ष, ठीक है। देखिए LHS मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि बायां पक्ष। और बराबर की जो दूसरी तरफ वाले जो भी होंगे, सॉरी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे जो बराबर की दूसरी तरफ जो भी होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे RHS, यानी कि दायां पक्ष, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए इस x के जगह हम यहाँ पे कौन सा मान रख दे, ठीक है, कि जब इसको हम इससे गुना कर देंगे और इसमें से जब 5 को घटा देंगे तो इस 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो फिर आप यहाँ पे खुद से कोई मान सोच के रख सकते हैं, या फिर इसको आप हल करके भी देख सकते हैं। अब जो है आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसमें जो हमको याद रखने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, देखिए इस चिन्ह का जो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बराबर है, अब ये जो माइनस है, माइनस जो है बराबर की जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बना देगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस में 5 है, ठीक है, माइनस में 5 है, तो बराबर के जब इस -5 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि हम दाएं पक्ष में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम रख ले प्लस, यानी कि बराबर के जो इस तरफ, यानी कि बायां पक्ष में अगर प्लस का चिन्ह होगा, तब ये बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे प्लस में 7 हो, ठीक है, तो बराबर के जब दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे इसको, इस +7 को, तो ये हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, ठीक है, गुना का चिन्ह होगा, तो बराबर के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग का चिन्ह हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे होगा 2x, ठीक है, अब बराबर यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2x है, ठीक है, 2x, यानी कि इसके बीच में जो है 2x है, तो यानी कि 2 गुना में x है, ठीक है, 2 गुना में x है, तो यहाँ पे x को रहने देंगे। अब बराबर में 1 और ये जो 2 है, तो 2 को हम यहाँ पे बट्टा के रूप में लिख लेंगे, यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चिन्ह और भी है, जैसे देखिए भाग का चिन्ह, ठीक है, अगर बायां पक्ष में भाग का चिन्ह होगा, जब इसको हम इसको दायां पक्ष में लेके जाएंगे, तब ये गुना का चिन्ह बन जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको x/5 और यहाँ पे बराबर कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए x/5, यहाँ पे x/5 है, यानी कि x/5 है, ठीक है, और इस 5 को जब हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, x बराबर में 3 गुना में 5, तो इसको हम गुना कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3×5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले आपको तो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो इसका प्रश्नावली 2.1 है, तो यहाँ पे 2.1 के जितने भी प्रश्न होगा उन सभी को हल किया जाएगा। इसमें जो प्रश्न की संख्या 12 है। देखिए यहाँ पे जो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 को, देखिए 1 में जो दिया गया है x-2 बराबर में 7, x-2 बराबर 7 दिया गया,
जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न जो है सारे दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो नीचे में दिया गया है 1 से लेकर के 6 तक, और 6 इसके अगले पेज पर है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देते हैं या का चिन्ह। देखिए यहाँ पे x हो गया, अब बराबर, देखिए x बराबर 7। ये जो -2 है, ये जो -2 है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में 2 को जोड़ देंगे। 7 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x बराबर 9 हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, देखिए 2 में जो दिया गया है y + 3 बराबर 10। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न दिया गया और आसान प्रश्न दिया गया, तो आप इसको खुद से भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। ठीक है, तो इस देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस y की जगह हम क्या ला करके रख दें। जब इस y की जगह में जो भी हम ला कर रखेंगे और इसमें 3 को जब जोड़ देंगे तो इस 10 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा इस y के जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर में ये जो 10 है तो इस 10 को पहले लिखेंगे। अब देखिए ये जो जोड़ का चिन्ह है, ठीक है, तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा यानी कि दायां पक्ष में जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 में से 3 को घटा देंगे। 10 में से जब 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस y की जगह अगर हम यहाँ पे 7 ला करके रख दे तो देखिए 7 में जब 3 को हम जोड़ देंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जो है प्रश्न संख्या 3, देखिए 3 में जो दिया गया है 6 बराबर z + 2, 6 बराबर z प्लस में 2 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 6 है इस 6 को हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ और इस z को हम लेके चले आएंगे इस तरफ लेके चले आएंगे। तो देखिए ये जो z है, देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसके आगे में जो है जोड़ का चिन्ह होता ही होता, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये प्लस में z है तो बराबर के जब इस तरफ आएगा तो माइनस में z हो जाएगा। फिर से बराबर में ये जो 2 है इस 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए ये जो प्लस का चिन्ह है, ये जो प्लस का चिन्ह है, तो देखिए यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह नहीं भी देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि जिसके आगे में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो उसके आगे प्लस का चिन्ह होता ही होता है। तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह नहीं भी देंगे। अब देखिए ये जो प्लस यहाँ पे 6 यानी कि कुछ भी नहीं है तो इसके आगे में प्लस होता ही होता है। तो देखिए ये जो प्लस में 6 है जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि माइनस में z बराबर में, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, -6 में जब -6 से जब 2 को घटा देंगे तो माइनस में 4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी माइनस, यानी कि दोनों ही तरफ माइनस है तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि z बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि z बराबर 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया 3/7 प्लस x बराबर 17/7, 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो x है तो x यहीं पे रह जाएगा, फिर से बराबर 17/7। अब देखिए ये जो जोड़ में 3/7, देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसके आगे जोड़ होता ही होता है। ठीक है, तो देखिए ये 3/7 यानी कि जोड़ में 3/7 है तो देखिए ये जो है ना बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर, अब देखिए यहाँ पे दोनों का ही साथ साथ मिल गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि इसका भिन्न का घटाव हो गया। ठीक है, भिन्न का क्या हो गया, घटाव हो गया।
तो यहाँ पे इसको भिन्न का घटाव कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे दोनों साथ साथ मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे एक ही साथ यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये ऊपर में 17 है तो यहाँ लिखेंगे 17 और घटाओ ये जो 3 है तो 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से x बराबर 17 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 14। अब नीचे में देखिए ये जो 7 है 7 उसी प्रकार से रह जाएगा। अब देखिए 7 के पहाड़े में 14 आता है 2 बार में, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए जो x का मान निकलेगा 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अगली प्रश्न को, जो कि प्रश्न संख्या 5 है। इसका प्रश्न संख्या 5 में जो दिया गया 6x बराबर 12, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया था, देखिए 6x है यानी कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह होता ही होता है। ठीक है, आपको हमने पीछे भी बताया था कि 6x यानी कि इसके बीच में क्या होगा गुणा का चिन्ह होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर गुणा का चिन्ह होगा तो ये जो 6 है यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 12। अब देखिए इसको हम लिखेंगे नीचे, यानी कि बट्टा के रूप में लिख लेंगे। इस बट्टा के नीचे सॉरी यहाँ पे 12 के नीचे लिख देंगे, यानी कि बट्टा में। ठीक है, 12 बट्टा में 6। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 12 आता है 2 बार में, यानी कि 6 दूनी 12। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए यहाँ पे जो x का भी मान क्या हो जाएगा 2 निकलेगा। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। चलिए यहाँ पे 6 को देखते हैं। यहाँ पे जो दिया गया t बट्टा में 5 बराबर में 10 दे दिया गया है। अब देखिए t बट्टा 5 यानी कि t भागा 5 है। देखिए यहाँ पे t भागा 5 है तो ये 5 जो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t बराबर में 10 गुना ये जो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इसके साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं t बराबर क्या हो जाएगा 10 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आते रहें, तो और आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले प्रश्न संख्या 7 को और आपको भी दिखा देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 सॉरी यहाँ पे ऊपर में दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे 12 तक दिया गया है, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो 7 है 2x बटा में 3 बराबर 18। तो देखिए यहाँ पे 2x बटा 3, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 बटे 3 और गुना में यहाँ पे x दिया गया। ठीक है, 2 बटे 3 गुना में x दिया गया इस यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 बटा 3 यहाँ x के साथ गुना में, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको x यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, x बराबर में 18। अब देखिए ये जो 3 है ये 3 जो 18 के साथ गुना में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 यहाँ पे क्या था गुना में, तो ये नीचे में आकर के भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये जो भाग में था ऊपर जाके गुना हो जाएगा, और ये जो 2 क्या था गुना में था, तो ये नीचे में आकर के भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से हम काटेंगे तो 2 9 में 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा 9 तिया 27 निकल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x का मान क्या निकल जाएगा 27 निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8 में जो दिया गया 1.6 बराबर y बटे में 1.5। तो देखिए यहाँ पे y जो है सॉरी y और यहाँ पे बट्टा में 1.5, यानी कि y के साथ जो 1.5 क्या है भाग में। ठीक है, 1.5 क्या है भाग में, तो ये दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं गुना में कर लेते हैं, यानी कि y बराबर हम लिख सकते हैं 1.6 गुना में 1.5, यानी इसके साथ ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा गुना में,
1.6 गुना में 1.5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 15 छक्के 90 का 0 बच गया 9, 15 एकम 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो 15 और 9 हो जाता है 24। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि 2 अंक हो गए। तो इधर से ठीक है, यानी कि दाहिनी तरफ से हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 अंक, 2 अंक और यहाँ पे दशमलव। देखिए दशमलव यहाँ पे है 2.40। देखिए इस जीरो को हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 2.4। इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 9। देखिए 9 में जो दिया गया 7x माइनस में 9 बराबर में 16। तो ये जो हो जाएगा 7x बराबर 16। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 9 है तो दूसरी तरफ जा करके प्लस में 9 बन जाएगा। ठीक है, माइनस जो है बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में 9 हो जाएगा। इसके बाद जो है 7x बराबर में 16 में क्या करेंगे, इस 9 को जोड़ देंगे। 16 में जब 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7x यानी कि 7 गुना में x है, तो ये 7 जो गुना में है तो दूसरी तरफ जाके फिर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका उत्तर यहाँ पे 25/7 भी हो सकता है, या फिर इसको जो है विषम भिन्न के रूप में भी इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपका उत्तर यहाँ भी हो सकता है, या फिर आप सॉरी इसका जो उत्तर विषम भिन्न के रूप में भी, सॉरी यहाँ पे मिश्र भिन्न के रूप में हो सकता है, विषम भिन्न नहीं, मिश्र भिन्न के रूप में हो सकता है। अब जो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 10 को। देखिए 10 में जो दिया गया है 14y माइनस में 8 बराबर 13। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 14y बराबर 13। ये जो माइनस में 8 है, ठीक है, ये माइनस में 8 है तो दूसरी तरफ जाकर के प्लस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 14y बराबर 13 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 8 21। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 के साथ जो y गुना में है तो ये 14 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 21, और ये जो 14 यहाँ पे गुना में है इधर आके भाग में यानी कि बट्टा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 21/14। अब देखिए ये जो है ना दोनों एक ही पारा से कट जाएगा, यानी कि 7 के पारा से कटेगा। देखिए जो कटेगा उसको काट भी लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काट देंगे, 7 या 21 और 7 दूनी 14, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए y बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न दिया गया आपका 11 नंबर, 17 प्लस में 6p बराबर में 9। तो यहाँ पे देखिए ये 6p को हम पहले लिखेंगे, अब बराबर में 9। अब देखिए ये जो प्लस में 17 है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 17, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6p बराबर में, देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, 17 में से 9 को जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हो जाएगा p बराबर माइनस में 8/6। देखिए यहाँ पे 6p यानी कि 6 गुना में p। ठीक है, 6 यहाँ पे p के साथ गुना में है तो दूसरी तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो कटेगा तो काटेंगे 2 के पारा से, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका अगला प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, x/3 जोड़ 1 बराबर में 7/15। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए इसको बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, आपको जो भी आसान लगेगा उसको उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, या तो आप यहाँ पे इस तरफ भिन्न का जोड़ कर ले, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x/3 बराबर 7/15।
अब ये देखिए जोड़ में 1 है, ठीक है, क्या है, जोड़ में 1 है, तो दूसरी तरफ जाकर घटाव में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x/3 बराबर, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होता है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 के पहाड़े में 15 आएगा एक बार में, तो 1 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7 का 7 होगा। फिर से ये जो घटाव होता है घटाव, और 1 के पहाड़े में 15 आएगा 15 बार में, 15 को हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 15 का 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x/3 बराबर, देखिए यहाँ 15 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 8/15। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए बराबर का जब चिन्ह रहेगा तो आप नीचे से नीचे काट सकते हैं और ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं। ऊपर से ऊपर तो नहीं कटेगा, लेकिन नीचे से नीचे कट जाएगा, तो इसको हम काटेंगे 3×5=15, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस में 8/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 8/5, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न हैं सभी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।